अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अलमास सन्यास व हिकमत यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। तो नाजरीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसी धात के बारे में जो हज़ारों साल से इंसान को हैरान करती आई है। ये वो धात है जिसे कीमिया में, हिकमत में, सन्यास में, आयुर्वेद में, हत्ता के रूहानी इल्म में भी बेहद अहमियत दी गई है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें पारा यानी मरकरी की। इस वीडियो में हम जानेंगे पारे का तारुफ, मुफरदात में इसका ज़िक्र, मजाज, पहचान, फ़वाइद, इसके नुकसानात, कीमियावी इस्तेमालात और वो राज के पारा आखिर है क्या। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं पारे की पहचान के मुताबिक। जी तो नाजरीन, आप देख रहे हैं पारा क्या है। पारा एक मुनफरिद धात है जो आम दर्जा हरारत पर माया शक्ल में रहती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये लिक्विड फॉर्म में है, माया शक्ल में है, ठीक है। और इसे अरबी फ़ारसी में ज़ीबक कहा जाता है, अंग्रेज़ी में इसे मरकरी कहते हैं। पत्थर से हासिल किया जाता है, सिनबर पत्थर से हासिल किया जाता है। ये ज़्यादातर ज़मीन से मादनियात की शक्ल में निकलता है। इसका रंग चांदी जैसा चमकदार और चालाकी से हरकत करने वाला होता है। इसे लिक्विड सिल्वर भी सदियों कहते आए हैं। सदियों से इसे कीमियागर जिंदा धात कहते हैं। मुफरदात में पारे का जिक्र, हिकमत की कुतब में पारे का जिक्र मादनी दवाओं के हिस्से में मिलता है। मुफरदात इब्न सीना, राजी और जालूनी सब ने इसका जिक्र किया है। तिब्ब यूनानी में इसे जहरीला भी माना गया है, लेकिन इलाजी मकसद के लिए ख़ास तरकीबात में इस्तेमाल किया जाता रहा। आयुर्वेद में इसको पारा, रासा, रस, महारस कीमियाई तरकीबात में सबसे अहम माना गया है। पारे का मजाज, तिब्ब यूनानी के मुताबिक पारे का मजाज सर्द खुश्क माना गया है। असरात, बदन को खुश्क करना, मादे को तहलील करना, अंदरूनी जहर पैदा करना। बहुत सी कदीम किताबों में ऐसे फार्मूले मिलते हैं जहाँ कहा गया है पारा और गंधक को मिलाकर दूसरी मादनियात के साथ मिलाया जाए तो ये यानी कि जिस दवाई के साथ इसको मिलाया जाएगा उसके असरात को तेज़ करेगा, उसके फ़वाइद को डबल करेगा। अगर आयुर्वेदिक के मुताबिक पारा अगर सही तरीके से संस्कार यानी तطہیر और रिफाइन न किया जाए तो ये मुहल्लिक ज़हर है। लेकिन अगर सही तطہیر हो तो ये अमर यानी कि सही रिफाइन हो तो ये अमर यानी कि लंबी उम्र देने वाला माना जाता है। अब आते हैं पारे की पहचान के बारे। असली पारा हमेशा चांदी की तरह साफ़ और चमकदार होगा। ये आप देख रहे हैं, चांदी की तरह सफ़ेद और चमकदार है। अगर पारे में कोई मिलावट हो तो बहुत धुंधला सा नज़र आएगा। यह आपको बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहा है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई धुंधलापन नहीं है। खालिस पारा छोटे छोटे ज़रात में जोड़कर एक गेंद की शक्ल सी इख्तियार कर लेता है। आग के करीब करने पर भाप बनकर उड़ जाता है, यानी कि इसको भाप पर यानी कि आग यानी टेम्परेचर पर ये उड़ जाता है। इसी को कायम किया जाता है जो आगे दवाओं में कायम आता है। एमलगम, सोने यानी या लोहे के साथ मिलकर एमलगम बनाता है, यानी कि इनमें जज़ब हो जाता है। पारे के फ़वाइद और तिब्बी इस्तेमालात। वज़ाहत ये है कि ये तालीमी मकासद के लिए है। तिब्बी इस्तेमाल माहिर हकीम या डॉक्टर की निगरानी के बगैर न किया जाए। दवाओं में इसके इस्तेमाल जो है, आयुर्वेद में पारे के सैकड़ों मरकबात बनते हैं। तिब्ब यूनानी में भी ये सफ़ूफ और मरकबात में इस्तेमाल होता है, ख़ास तौर पर जल्दी अमराज और जहरीली कैफियत में। कीमियाई इस्तेमाल जो इसका है, सोने और चांदी की सफाई, कानों से सोना निकालने में। पुराने ज़माने में आईना बनाने में पारे का इस्तेमाल होता था। कुछ पुरानी दवाओं में पारा यक तेल भी बनाया जाता था। पारे के नुकसानात, साइड इफ़ेक्ट्स। अगर खालिस शक्ल में इस्तेमाल किया जाए तो इंतहाई जहरीला है। दिमागी अमराज, एसाबी कमज़ोरी, किडनी का नुकसान,
گردوں کو یعنی نقصان اور موت تک ہو سکتی ہے۔ مرکری پارہ بھاپ سانس کے ذریعے اس کی بھاپ سانس کے ذریعے جسم میں جائے تو پوائزننگ یعنی کہ زہریلے اثرات دیتی ہے۔ اسی لیے طب میں ہمیشہ اس کو سنسکار یعنی کئی بار صاف کر کے مرکب بنا کر ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ کیمیاء، سنیاس اور پارا میں پارا مرکری الکیمی پارے کو الکیمیا میں مرکزی دھات مانا جاتا ہے۔ پرانے کیمیاگر مانتے تھے کہ پارا سب دھاتوں کی ماں ہے اور اگر اسے صحیح طرح ریفائن کر لیا جائے تو یہ دوسری دھاتوں کو سونے میں بدل سکتا ہے۔ یونانی و ہندی کیمیا دونوں میں سونا بنانے کی سب سے بڑی کوشش پارے کے ذریعے کی جاتی ہے۔ سنیاس میں پارے کو امرت کے برابر مانا گیا ہے، یعنی کہ اگر اسے ٹھیک طرح سے مرکب بنا لیا جائے یا کوشتہ کر لیا جائے تو یہ لمبی عمر اور طاقت دینے والا ہے۔ اب آتے ہیں ایک ایسی اکسیر کے بارے میں جسے ہر کوئی بنانا چاہتا ہے، پارے کی گولی کے بارے میں۔ پارے کی گولی ایک قدیم حکیمانہ نسخہ ہے جسے خاص طریقے سے تیار کیا جاتا ہے تاکہ پارا کا زہریلا اثر ختم ہو جائے اور وہ مکمل دوا کی شکل اختیار کر لے۔ یہ عام طور پر معدے کی کمزوری، اعصاب کی کمزوری اور قوت باہ کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ خاص طور پر ٹائمنگ یعنی جنسی کمزوری اور قوت مردانگی کو بڑھانے میں اس کے فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ حکمت کی پرانی کتابوں میں ذکر ہے کہ اگر یہ گولی صحیح ترکیب سے بنائی جائے تو یہ بدن کو طاقت دیتی ہے، اعصاب کو مضبوط کرتی ہے اور مردانہ کمزوری کو دور کرنے میں مدد دیتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیوز میں ہم دیکھیں گے صرف پارے کی گولی کا تعارف اور اس کے فوائد پر روشنی ڈالی ہے ابھی، لیکن اگلی ویڈیو میں ہم تفصیل سے یہ دیکھیں گے کہ پارے کی گولی کس طرح تیار کی جاتی ہے، کن اجزاء سے بنتی ہے اور اسے کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایک نہایت دلچسپ اور نایاب نسخہ ہے، اسی لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو ہم نے بات کی ناظرین، یہ تھا پارا، ایک ایسی دھات جو بیک وقت زہر بھی ہے، دوا بھی ہے اور کیمیا کا سب سے بڑا راز بھی ہے۔ حکمت میں اس کے فوائد بھی بیان ہوئے، نقصانات بھی، اور کیمیاگر آج تک اس کی گتھی سلجھانے کی کوشش میں ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ آپ کو مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ حافظ ناظرین۔